जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुनाएंगे। अधर्म का अंधकार पूरे ब्रह्मांड में गहराने लगा। तीनों लोकों की परम शक्तियां आपस में टकराने लगी और इस टकराव से एक भयानक राक्षस महिषासुर उभरा, जिसका चेहरा एक खतरनाक भैंस की तरह था। महिषासुर एक डरावना दानव था। अपनी ताकत और घमंड में चूर होकर उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी थी। महिषासुर ने अपने दानवों के दल के साथ मिलकर सभी भक्तों में खौफ फैला दिया, जो दिन रात लगातार डर के साथ में जीते थे। यहाँ तक कि भगवान इंद्र और स्वर्ग के सभी देवता और देवियां महिषासुर के सामने डर के मारे कांपने लगे। अब उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की ठानी, लेकिन महान योद्धाओं और देवताओं को हराने से पहले उसने सबसे पहले अमृता की इच्छा जताई। अनंत जीवन की लालसा में महिषासुर ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करने की कोशिश की। दृढ़ निश्चय के साथ उसने तप और भक्ति की एक अनोखी यात्रा शुरू की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर उसने दिन रात कठोर तप किया। गर्मी और ठंड में साल दर साल अड़क ध्यान के साथ महिषासुर ने ब्रह्मा को खुश करने के लिए मंत्रों का जाप किया। उसके जाप की गूंज मिल्की वे के विशाल विस्तार में गूंज उठी। युग बीत गए, लेकिन महिषासुर अपनी तपस्या में अडिग रहा। दानव और देवता दोनों उसकी भक्ति की गहराई देखकर हैरान थे। आखिरकार उसकी अड़क इच्छा ने भगवान ब्रह्मा को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी दिव्य चमक पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रही थी। उन्होंने महिषासुर से कहा कि वह उसकी भक्ति से बेहद खुश हैं और उससे एक वरदान मांगने को कहा। लालच और घमंड में डूबे महिषासुर ने अमृता का वरदान मांगा, लेकिन सृष्टिकर्ता ने भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि किसी भी मृत प्राणी को ऐसा वरदान देना मना है। महिषासुर परेशान हुआ। अपनी जिंदगी की तपस्या को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। उसने चालाकी से तुरंत एक और विकल्प मांगा। उसने एक तरीका सोचा जिससे वह लगभग अजय हो सके। उसने मांगा कि उसकी मौत किसी महिला के हाथ हो। उसके मन में यह था कि महिलाएं कमजोर होती हैं, इसलिए वह कभी भी उसे हरा नहीं सकती। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया। तथास्तु कहकर गायब हो गई। इस आशीर्वाद के साथ ऐसा लगा जैसे महिषासुर को असीम शक्ति मिल गई। उसका घमंड और अधर्म नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसका आतंक चारों ओर फैल गया जैसे जंगली आग, और उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। देवता डर गए और स्वर्ग से भाग गए। उनकी प्रार्थनाएं और दया की गुहार अधर्मी महिषासुर ने अनसुनी कर दी। देवता महिषासुर की अजय शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगे। अब सवाल ये उठता है कि महिषासुर का जन्म कैसे हुआ और वह इतना शक्तिशाली कैसे बना। आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सतयुग में पृथ्वी पर पाताल लोक के असुरों के राजा रंभ और करम्भ नाम के दो भाई हुआ करते थे। वे संतान न होने के कारण निराशा के घेरों में घिरे हुए थे। तब उन्होंने देवताओं की तपस्या करने का निश्चय किया। रंभ ने अग्निदेव को खुश करने के लिए अग्नि के घेरे के बीचों बीच तपस्या की, और करम्भ ने एक झील में आधा डूबकर वरुण देव की तपस्या शुरू कर दी। यूं ही तपस्या करते करते कुछ साल बीत गए और एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चली। उन्हें लगा कि ये दोनों असुर भाई वरदान पाने के लिए देवताओं का अहित करेंगे। इसके बाद एक दिन इंद्रदेव धरती पर प्रकट हुए और उस झील के पास जा खड़े हुए जहाँ करम्भ झील में आधा डूबकर तपस्या कर रहा था। फिर इंद्रदेव ने एक विशाल मगरमच्छ का रूप धारण कर झील में प्रवेश किया और करम्भ पर एक घातक हमला कर दिया, जिससे करम्भ की तड़प तड़प कर उसी झील में मौत हो गई। इस घटना का एहसास
रंभ को तपस्या के दौरान हो चुका था। उसने अपने तपस्या के तेज से यह भी जान लिया था कि वह विशाल मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंद्रदेव हैं। रंभ अपने भाई करम से बेहद प्रेम करता था और उसकी मौत का सदमा सह नहीं पाया। उसने अपनी तपस्या को वही भंग कर एक तलवार प्रकट की और खुद को मारने ही वाला था कि अचानक अग्निदेव प्रकट हो गए। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया और रंभ से इच्छित वरदान मांगने को कहा। रंभ ने काफी देर सोचने के बाद इंद्रदेव के दुष्कर्म को ध्यान में रखते हुए अग्निदेव से एक ऐसी संतान का वरदान मांगा जो इंद्र को परास्त कर सके और तीनों लोकों पर शासन कर सके। अग्निदेव ना चाहते हुए भी रंभ को यह वरदान देने पर मजबूर हो गए और कहा कि जो मादा रंभ से प्रेम करेगी वही उस बलशाली संतान को जन्म देगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया और आखिरकार वह समय आ गया जब महेश वर्ग की एक राक्षसी रंभ से प्रेम करने लगी। महेशी नामक उस राक्षसी ने अपने वर्ग और परिवार से बगावत कर रंभ से विवाह कर लिया, जबकि ये रिश्ता दोनों के परिवार और वर्गों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। कुछ वर्षों बाद महेशी गर्भवती हुई। समय यूं ही बीतता गया और फिर एक दिन महेशी वर्ग के कुछ राक्षसों ने रंभ और महेशी पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप रंभ की वही मृत्यु हो गई। महेशी ने अपनी होने वाली संतान को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। महेश वर्ग के असुरों ने उसका पीछा किया, परंतु महेशी भागते भागते यक्ष के अधिकार क्षेत्र में पहुंच गई। वहां उसने कुछ यक्ष को अपनी पूरी कहानी सुनाई। यक्ष ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा लिया। कुछ देर बाद वह महेश असुर वहां पहुंच गए, जिसके बाद यक्ष और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में यक्ष ने महेश असुरों को मार गिराया और महेशी को सुरक्षा प्रदान की। महेशी ने पति रंभ से अत्यंत प्रेम करती थी और वह उसकी मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ देर बाद यक्ष ने रंभ के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया और महेशी को उसकी सूचना दी। फिर कुछ देर बाद यक्ष द्वारा रंभ की चिंता को अग्नि दी गई। यह देखकर महेशी खुद को रोक ना पाई और उस जलती हुई चिता में कूद पड़ी। इसके बाद रंभ के साथ साथ महेशी भी चिता की आग में समा गई और अपने जीवन का अंत कर दिया। कुछ देर तक चिता की आग यूं ही चलती रही, लेकिन फिर कुछ समय बाद उस चिता की अग्नि ने भयंकर रूप ले लिया। उस चिता की आग से एक बेहद बलवान और पहाड़ जैसा दिखने वाला असुर बाहर निकला। उसे देखकर सभी यक्ष घबरा गए। वो इस सृष्टि का पहला ऐसा असुर था जिसे अपने और अपने लक्ष्य के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। ये असुर कोई और नहीं बल्कि बलशाली महिषासुर था। फिर उसी जलती चिता से दोबारा एक भयंकर विस्फोट हुआ और एक दूसरा असुर भी बाहर आया, और ये असुर और कोई नहीं बल्कि स्वयं रंभ था, जो पुनर्जन्म लेकर लौटा था। इस जन्म में वह रक्तबीज के रूप में था और यह सब रंभ द्वारा किए गए अग्निदेव की तपस्या का ही प्रभाव था। उसके बाद रक्तबीज ने महिषासुर से पाताल लोक चलने की बात कही, लेकिन महिषासुर ने साफ मना कर दिया। उसने तपस्या और सभी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ही पाताल लोक में कदम रखने का प्रण लिया। इसके बाद महिषासुर निकल पड़ा ब्रह्मदेव की तपस्या करने। वह एक शांत वन में जाकर अग्नि कुंड का निर्माण कर उसी में बैठ गया और तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक तपस्या चलती रही। एक लंबे समय के बाद वह दिन आ ही गया जब ब्रह्मदेव महिषासुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मदेव से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव
ने साफ मना कर दिया और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने सोच विचार कर ऐसा वरदान मांगा कि उसे कोई देवता या राक्षस न मार सके। दरअसल महिषासुर स्त्रियों को कमजोर समझता था, इसलिए उसने ये दन खुशी खुशी मांगा। ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि केवल एक महाशक्तिशाली स्त्री ही उसका वध कर सकेगी। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने पूरी धरती पर मार काट मचानी शुरू कर दी और अन्य असुरों को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा। धीरे धीरे पूरी धरती उसके अधीन हो गई। फिर उसने स्वर्ग पर कब्जा करने की ठान ली और अपने दूत को इंद्रदेव के पास भेजा। दूत ने इंद्रदेव को स्वर्ग खाली करने का संदेश दिया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर महिषासुर पर पहला हमला किया, लेकिन महिषासुर ने देवताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा, लेकिन महिषासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपने असुरों के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्ग में भी देवताओं ने महिषासुर से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए और महिषासुर का स्वर्ग पर भी अधिकार हो गया। देवता निराश होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और महिषासुर को दंडित करने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने इनकार कर दिया, जिसके बाद देवता वैकुंठ लोक श्री विष्णु के पास गए। श्री विष्णु ने देवताओं की बात सुनकर महादेव के पास जाने का निर्णय लिया। देवता कैलाश पहुंचे, जहां महादेव ध्यान में लीन थे। श्री विष्णु और अन्य देवता ने महिषासुर के आतंक के बारे में महादेव को बताया। इसके बाद श्री विष्णु, महादेव और अन्य देवताओं ने महिषासुर से युद्ध करने की रणनीति बनाई। पहले देवताओं ने महिषासुर को स्वर्ग खाली करने की चेतावनी दी, लेकिन महिषासुर ने उसे ठुकरा दिया। फिर श्री विष्णु, महादेव और सभी देवता स्वर्ग की ओर चल पड़े, जहां महिषासुर स्वर्गपति बनकर विराजमान था। महिषासुर ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। देवता स्वर्ग पहुंचे और उनके आगमन के साथ ही महिषासुर और उसकी सेना ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। एक भयंकर महायुद्ध शुरू हो गया। श्री विष्णु और महादेव समेत सभी देवताओं ने महिषासुर और उसकी सेना पर हमला किया, लेकिन महिषासुर अपनी अद्भुत शक्तियों से देवताओं को कड़ी चुनौती देने लगा। महिषासुर ने इंद्रदेव समेत कई देवताओं को परास्त कर दिया। श्री विष्णु ने अपने गदा प्रहार से महिषासुर को धूल हटाने की कोशिश की, लेकिन महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर लिया और युद्ध के बीच से ओझल हो गया। फिर अपने असली रूप में लौटकर उसने देवताओं पर दोबारा आक्रमण किया, जिससे कई देवता घायल हो गए। महादेव ने अपने त्रिशूल से असुरों की सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन महिषासुर की शक्ति इतनी थी कि देवताओं को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अपने सेना को समाप्त होता देख महिषासुर ने अपनी सिद्धियों का उपयोग कर अपनी सेना को दोबारा से और भी अधिक संख्या में उत्पन्न करना शुरू कर दिया और जोर जोर से ठाके लगाने लगा। यहाँ महादेव और विष्णु और अन्य देवता महिषासुर की सेनाओं को बार बार समाप्त करते चले जा रहे थे और महिषासुर हर बार अपनी सेना को पहले से भी अधिक संख्या में उत्पन्न करता जा रहा था। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद महादेव और श्री विष्णु महिषासुर पर अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने महाअस्त्र त्रिशूल और सुदर्शन चक्र महिषासुर पर छोड़ दिया। महादेव का त्रिशूल और श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र महिषासुर के शरीर से टकराकर वापस अपने स्वामी के पास लौट आए, क्योंकि महिषासुर की रक्षा स्वयं ब्रह्मदेव की वह शक्तियां कर रही थीं, जो उसने वरदान के रूप में प्राप्त की थी। यह देखकर सभी देवता अचंभे में पड़ गए और वही महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक महादेव और श्री विष्णु को ब्रह्मदेव का संकेत मिला। ब्रह्मदेव ने तीनों त्रिदेव को युद्ध क्षेत्र से लौटने का आदेश दिया। इसके बाद
दोनों त्रिदेव युद्ध क्षेत्र से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर सभी देवता भी युद्ध क्षेत्र के पीछे हट गए। महिषासुर और उसकी असुर सेना इस महायुद्ध को जीतने का जश्न मनाने लगी। इधर महादेव श्री विष्णु समेत सभी देव कैलाश पहुंचे और ब्रह्मदेव भी वहां प्रकट हुए। महादेव ने ब्रह्मदेव से युद्ध क्षेत्र से वापस बुलाने का कारण पूछा। तब ब्रह्मदेव ने महिषासुर को दिए गए वरदान की शर्त के बारे में सभी को याद दिलाया। देवताओं ने जवाब दिया कि वे पहले से ही जानते थे, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो महिषासुर के समक्ष टिक सके। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि महिषासुर का अंत करने के लिए एक ऐसी स्त्री का होना चाहिए जिसके पास सभी देवताओं की कुछ कुछ शक्तियां हों और उनमें उन शक्तियों को एक के साथ संभालने और सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता भी हो। देवताओं ने पूछा कि आखिरकार ऐसी स्त्री कौन हो सकती है। तब ब्रह्मदेव ने देवी पार्वती का नाम लिया और कहा कि सृष्टि में केवल देवी पार्वती ही है जो सभी देवताओं की शक्तियों को संभाल सकती हैं और उनका सही उपयोग कर सकती हैं। महादेव श्री विष्णु समेत सभी देवता यह सुनकर प्रसन्न और उत्साहित हो गए। तब देवी पार्वती स्वयं सभी देवों के समक्ष प्रकट हुई और सभी देवताओं ने उनका अभिवादन किया। देवी पार्वती ने भी सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को चुने जाने पर ब्रह्मदेव का आभार व्यक्त किया और इसे अपना सौभाग्य बताया। महादेव ने देवी पार्वती को अपना त्रिशूल प्रदान किया। इसके बाद श्री विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया और सूर्यदेव ने अपनी किरणों का तेज भरकर एक ढाल और दिव्य तलवार प्रदान की। साथ ही देवी की सवारी के लिए एक दिव्य सिंह दिया। विश्वकर्मा देव ने देवी को अभेद कवच और अन्य अनेकों अस्त्र प्रदान किए। अंत में त्रिदेव समेत सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश देवी को प्रदान किया। इसके बाद देवी पार्वती ने अपना वास्तविक रूप लिया, महाशक्ति देवी दुर्गा का। उधर महिषासुर ने अब स्वर्ग लोक से ऊपर पृथ्वी पर निवास करना शुरू कर दिया था। वह तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था और पूरे ब्रह्मांड में उसकी ख्याति फैल चुकी थी। उसने पृथ्वी और अन्य लोकों के अधिकांश राज्यों को जीतकर उनका स्वामी बनने का दावा किया। एक दिन जब वह अपने सिंहासन पर बैठकर अपने असुर सैनिकों को कहीं आक्रमण करने की आज्ञा दे रहा था, तभी अचानक उसने राज्य की धरती थरथरा लगी जैसे भूकंप आ गया हो। जब महिषासुर महल से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके असुर सैनिकों में भगदड़ मची हुई है। उसका ध्यान दूर से आ रही एक विशाल सिंह पर सवार स्त्री पर गया, जिसकी अनेकों भुजाएं थीं। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके आगमन से पृथ्वी थरथरा रही थी। उसे देखकर महिषासुर अचंभे में पड़ गया। वह समझ नहीं पाया कि यह स्त्री अब सीधे उसके राज पर हमला करने वाली है। महिषासुर ने उसे रोकने के लिए अपने सेनापति त्रिनेत्र को लगभग 5 लाख असुर सेना के साथ भेज दिया। त्रिनेत्र और उसकी सेना देवी दुर्गा के समीप पहुंच गई, लेकिन वह क्षण भर में भी उनके सामने टिक नहीं पाए। देवी दुर्गा ने कुछ ही प्रहार से त्रिनेत्र समेत लाखों असुरों को मार गिराया। महिषासुर यह सब अपने महल से खड़ा खड़ा देख रहा था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद जब देवी दुर्गा उसके महल के पास पहुंची और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, तो महिषासुर देवी के सौंदर्य को देखकर काम वासना से भर उठा। उसने देवी दुर्गा के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर देवी दुर्गा क्रोधित हो उठी। उसे फिर से युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा। देवी दुर्गा का क्रोध और भी उग्र हो गया। महिषासुर ने यह कहकर देवी को अपमानित किया कि स्त्रियां युद्ध के योग्य नहीं होती।
वह तो केवल पुरुषों की काम वासना की पूर्ति के लिए होती हैं। महिषासुर ने दुर्गा को देखकर कहा, हे कमजोर औरत, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकती। अभी चली जाओ, वरना बाकी देवताओं की तरह तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। लेकिन देवी ने जवाब दिया, मूर्ख, तुम्हारा विनाश तय है। तुम्हें अपने पापों का फल भुगतना होगा। उस समय शेर की दहाड़ से धरती कांप उठी, महासागर थरथराने लगे और पहाड़ों में भी कपकपी दौड़ गई। देवी दुर्गा ने अपने क्रोध को शांत करते हुए चतुराई से काम लिया। उन्होंने महिषासुर के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि यदि महिषासुर उन्हें युद्ध से में हरा देता है तो वे खुशी खुशी उसे विवाह कर लेंगी। यह सुनकर महिषासुर जोर जोर से ठहाके लगाने लगा और उत्सुकता के साथ युद्ध के लिए सहमत हो गया। इसके बाद महिषासुर ने अपना आकार देवी दुर्गा जितना विशाल करने की कोशिश की, लेकिन वो एक कद भी देवी से छोटा ही रह गया। इस पर देवी दुर्गा मुस्कुरा उठी और महिषासुर दांत पीसते रह गया। फिर महिषासुर ने अपनी ओर से पहला वार देवी दुर्गा पर किया। उसने अपनी आंखों से घातक रोशनी निकालकर देवी पर लगातार वार किया, जिसे देवी ने अपने ढाल से रोक दिया। इसके बाद देवी दुर्गा ने अपने ढाल से महिषासुर के वार को रोकते हुए उस पर दिव्य अग्नि का प्रयोग किया, लेकिन उससे महिषासुर को खास नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार से महिषासुर पर एक तेज वार किया, जिससे उसका कंधा घायल हो गया। महिषासुर ने देवी का ध्यान भटकाने के लिए अपनी सिद्धियों से लाखों असुरों सेना उत्पन्न कर दी, जिससे देवी व्यस्त हो गई। इतने बड़े असुर दल को सामने आता देख देवी दुर्गा ने जोरदार गर्जना की और सिंह पर सवार होकर उन असुरों पर टूट पड़ी। यह महायुद्ध पूरा ब्रह्मांड बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। देवी दुर्गा ने अपनी तलवार और सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। इतनी विशाल और महावीरांगना को देखकर असुर सेना कांपने लगी और भागने लगी, परंतु देवी दुर्गा ने किसी को भागने नहीं दिया और सभी का संहार कर दिया। पूरी युद्ध भूमि को शांत कर दिया। पूरी युद्ध भूमि धूल से ढकी हुई थी। देवी दुर्गा उस धुंधली युद्ध भूमि में महिषासुर को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक महिषासुर ने पीछे से आकर देवी दुर्गा पर तेज धार वाली दिव्य तलवार से वार किया, जिससे उनकी भुजाएं घायल हो गईं। देवी दुर्गा ने क्रोध में आकर महिषासुर पर सुदर्शन चक्र छोड़ा, लेकिन महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र उसे ना पाकर वापस लौट आया। इसके बाद देवी दुर्गा फिर से महिषासुर को युद्ध के मैदान में ढूंढने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। देवी दुर्गा ने अपने सिंह को महिषासुर को ढूंढने के लिए कहा। समय बीतता गया और अचानक सिंह ने महिषासुर जो भैंसे के रूप लिया हुआ था उसे ढूंढ निकाला और उस पर हमला बोल दिया, लेकिन महिषासुर ने अपनी ताकत से सिंह को घायल कर दिया। सिंह की गर्जना सुनकर देवी दुर्गा तुरंत वहां पहुंची और सिंह को सराहने लगी, लेकिन सिंह ने देवी दुर्गा पर ही हमला कर दिया, क्योंकि वह असल में सिंह के रूप में महिषासुर था। यह देखकर देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो उठी और त्रिशूल लेकर महिषासुर पर खुद टूट पड़ी, लेकिन महिषासुर अपनी माया से गायब हो गया। युद्ध करते करते 9 दिन बीत चुके थे और देवी दुर्गा और महिषासुर और अपने सिंह को ढूंढने लगी। महिषासुर के छल कपट से देवी दुर्गा का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसी बीच उन्होंने अपने सिंह को मूर्छित अवस्था में देखकर उसे देखते ही रही। देवी दुर्गा समझ गई कि यह उनका वास्तविक सिंह नहीं है। जैसे ही वे सिंह के पास पहुंची, दूसरी ओर से महिषासुर भैंसे का रूप लेकर तेजी से उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा था।
महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत से देवी दुर्गा को पीछे धकेल दिया। वह उन्हें एक विशाल चट्टान से भी पीछे धकेल हुए काफी दूर ले गया। देवी दुर्गा ने संतुलन बनाते हुए उसे रोक दिया। महिषासुर ने बहुत जोर लगाया लेकिन देवी को हिला नहीं पाया। इसके बाद देवी दुर्गा ने जोर से महिषासुर की पीठ पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और कराहने लगा। फिर देवी दुर्गा ने अपने पैरों से उसे पलटकर उसकी छाती पर त्रिशूल से वार किया। महिषासुर तड़पने लगा और रोने लगा और देवी से क्षमा मांगने लगा। उसने यह भी स्वीकार किया कि स्त्री को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। महिषासुर ने अपने सभी पापों के लिए देवी दुर्गा से क्षमा की, उम्मीद की। देवी दुर्गा करुणा से भर गई और उन्होंने महिषासुर को आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उनकी पूजा के साथ साथ महिषासुर की भी पूजा की जाएगी। इसके बाद देवी दुर्गा ने तलवार के एक ही वार से महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। तमाम देवी देवताओं ने देवी दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा की, क्योंकि अब महिषासुर का आतंक समाप्त हो चुका था। सभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा को एक नया नाम दिया, महिषासुर मर्दिनी। इसके बाद देवी दुर्गा अपने सिंह के पास गई, इसके सिर पर हाथ रखा और उसे फिर से शक्तिशाली बना दिया। फिर वह सिंह पर सवार होकर कैलाश की ओर चली गई। धर्म की यह विजयदशमी के पवित्र त्योहार के रूप में बनाई जाती है। आज भी नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इससे दुनिया को याद दिलाया जाता है कि जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उनका अंत महिषासुर की तरह ही होता है। धर्म हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माता का व्रत कुछ लोगों को ना रखने को कहा गया है? अगर भूल कर भी आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट सकता है या माता रानी आपसे गुस्सा भी हो सकती हैं। अब वे लोग कौन हैं जिन्हें व्रत रखने के लिए मना ही किया है, वह जानते हैं। वैसे इस लिस्ट में पहला नाम आता है डाइवोर्स महिलाओं का। शास्त्रों के अनुसार डाइवोर्स महिलाओं या पुरुषों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती हैं। अब शादी तो जीवन भर का बंधन होता है, ऐसे में टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना किसी भी तरह से शुभ नहीं माना जाता। वही उनका उल्टा देवी माँ खुश तब होती हैं तब आप बंधन में बंधे होते हैं। खास तौर से पति और पत्नी अगर व्रत रखें तो माँ दुर्गा सबसे ज्यादा खुश होती हैं और हर इच्छाओं को पूरा भी करती हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग। अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी है तो आप नवरात्रि के इन व्रतों को ना रखें। जैसे कि अगर आपको शुगर, थायराइड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कमजोरी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, जो भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को सावधान रहें और सतर्क रहें। इसके साथ ही कहा जाता है कि अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के लिए रख रहे हैं तो यह बहुत गलत होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक नहीं बनाते, बल्कि अपनी लाइफ में पाप के नंबर बढ़ा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देवी दुर्गा ऐसे लोगों से कभी खुश नहीं होती, बल्कि वह तो ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती हैं। चाहे कोई भी देवता हो, वह प्रसन्न तभी होती हैं जब आप सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही जिस भी महिला या पुरुष को बार बार बुरे शब्द निकालने की आदत है, उसे व्रत के समय यह सब
बिल्कुल बंद कर देना होगा, वरना माता रानी का कहर उन पर बरस सकता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि हमेशा मीठा बोलें। मीठा बोलोगे तो देवी माँ आपसे बहुत खुश होंगी और आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगी। नवरात्रि के 9 दिनों के समय देवी दुर्गा की पूजा पाठ करने के साथ ही लोग खूब सारी शॉपिंग भी करते हैं। इन दिनों लोग अपने घर से पुरानी चीजों को बाहर निकाल देते हैं और घर में नए चीजें लेकर आते हैं। हालांकि नवरात्रि के समय शास्त्रों में कुछ चीजों को खरीदना और उनका उपयोग करना गलत बताया जाता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि के समय अगर आप घर लाते हैं तो उनके साथ पॉजिटिव भी घर आती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वे कौन सी चीजें हैं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि कमल के फूल में माता लक्ष्मी का वास होता है और वहीं भगवान विष्णु भी कमल धारण करते हैं, इसलिए कमल का फूल सुख समृद्धि का चिन्ह होता है। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों अपने घर में कमल का फूल लाते हैं या फिर घर के मेन डोर पर कमल का फूल किसी साफ पानी के बर्तन में रखते हैं तो वास्तु के हिसाब से यह काफी शुभ होगा। इसके साथ ही नवरात्रि पर पीतल से बना हो कोई सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इन दिनों आप पीतल के बर्तन, मूर्तियां या फिर सजावट का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों के मुताबिक शंख में भी देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर में शंख रखना और उसे बजाना दोनों को शुभ ही माना जाता है। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए भी शंख को घर के अंदर रखना चाहिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।